जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। तो आज हम नोबेल पुरस्कार को विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई और ये क्यों दिया जाता है और किन लोगों को दिया जाता है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि 2024 के नोबेल पुरस्कार किन किन को प्रदान किए गए। इससे पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रो दे दूं। तो इसकी शुरुआत 1901 से हुई थी और जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो चलिए अब हम इसको विस्तार से जानते हैं। तो नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत 1901 से हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार जो समिति होती है वो हर साल अक्टूबर के महीने में पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर देती है कि इन लोगों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अधिकतम 3 लोगों को ही पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। से एक पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को ही प्रदान किया जाता है। जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार हो गया तो उसमें 3 लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमारी कौन कौन सी संस्थाएं, या उससे पहले भी जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार कहाँ कहाँ पे दिया जाता है, कौन कौन से स्थान है। तो एक है स्टॉकहोम स्वीडन में, और उसके बाद है ऑस्लो नॉर्वे की संसद में। यानी कि नॉर्वे की संसद में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है और बाकी जो पुरस्कार है वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1967 से हुई है, जो कि 1969 में पहली बार स्वेरिजेस रिक्सबैंक की 300वीं वर्षगांठ पर 2 लोगों को दिया गया। तो वो 2 लोग हैं रॉगर फ्रिस नॉर्वे और जेंटिन वर्जन हॉलैंड। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी संस्थान नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, जो कि भौतिकी और रसायन का नोबेल देती है। इसके साथ है स्वीडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर, जो कि साहित्य का नोबेल देती है। उसके बाद है बैंक ऑफ स्वीडन, जो कि अर्थशास्त्र का नोबेल देती है। उसके बाद है कोरोलिनिस्का फिजियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि शरीर विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान का नोबेल देती है। इसके बाद है नॉर्वे की संसद, जो कि शांति का नोबेल देती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि 1940 से 1942 के बीच में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि केवल 2 मृत व्यक्तियों को अभी तक नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि है एरी एस्कोल, कार्ल फल्डर 1931, डैग हैमरशोल्ड 1961। उसके बाद नोबेल पुरस्कार समिति ने यह निर्णय लिया कि 1974 के बाद ये पुरस्कार मृत व्यक्तियों को नहीं दिए जाएंगे। अब मैं बता दूं कि हमारे भारतीय विजेता यानी भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर 1913, जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया। इसके बाद है सीवी रमन, जिन्हें 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया। इसके बाद है हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए दिया गया। इसके बाद है मदर टेरेसा 1989, जिन्हें समाज सेवा के लिए दिया गया। इसके बाद है वैज्ञानिक चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया। इसके बाद अमर सेन, जिन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। इसके बाद है बी एस नायपल, जिन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल दिया गया। इसके बाद है वेंकटरमन रामकृष्ण, जिन्हें 2009 में रसायन का नोबेल दिया गया। इसके बाद है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 का शांति का नोबेल दिया गया। इसके बाद है अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। अब इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि सबसे कम उम्र में पुरस्कार किन को दिया गया और सबसे अधिक उम्र में किन को दिया गया। तो सबसे कम उम्र में पाने वाली महिला है मलाला यूसुफजई, जिन्हें 17 वर्ष की उम्र में 2014 में नोबेल शांति का नोबेल दिया गया। इसके बाद है लियोनिद हरक्विज, जिन्हें 90 वर्ष की उम्र में 2007 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इसके साथ हम जानेंगे कि 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है। तो अभी तक 5 लोग हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
तो सबसे पहले है मैडम क्यूरी, जिन्हें भौतिकी और रसायन में दिया गया है। इसके बाद है लिनस पॉलिंग, जिन्हें शांति और रसायन में दिया गया है। उसके बाद है जॉन बार्डिन, जिन्हें 2 बार भौतिकी में दिया गया है। उसके बाद है फ्रेडरिक सेंगर, जिन्हें 2 बार रसायन में दिया गया है। उसके बाद है बेरी शार्पलेस, जिन्हें 2 बार रसायन में दिया गया है। इसके साथ अब हम जानते हैं कि 2024 के नोबेल पुरस्कार किन किन को दिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। अब हम जानते हैं कि 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है और किन किन लोगों को किन किन विषयों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 साहित्य का नोबेल दिया गया हांगकांग को। चिकित्सा का नोबेल दिया गया विक्टर एम्ब्रोस और गैरी लुब्कुन को। रसायन का दिया गया डेविस बेकर, डेविस हस्विस और जॉनी जंपर को। भौतिकी का दिया गया जेफरी हिल्टन, जॉन हॉपफील्ड को। इसके साथ अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्से रॉबिन्सन को। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया एक जापानी संगठन हिडांके को। तो अब आप गौर करिए अर्थशास्त्र और रसायन के नोबेल पुरस्कारों पे, इसमें भी 3 लोग हैं और इसमें भी 3 लोग हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और एग्जाम में आए या किसी पेपर में आए तो आप इनको अच्छे से करोगे। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, धन्यवाद।